अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में कैलकुलेशन विद डेसिमल बेसिक मैथ्स पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर्स को स्क्वायर और क्यूब में किस तरह कैलकुलेट किया जाए। अगर स्क्वायर हो डेसिमल का या क्यूब हो तो कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम ये काम परफॉर्म कर लें। अब ये हमारे पास कैलकुलेशन विद डेसिमल्स बेसिक मैथ्स पार्ट 2, हमने बिल्कुल एंड में उसकी मल्टीप्लिकेशन को भी डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में हम उसकी डिवीजन को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना है हाउ वी विल मेक कैलकुलेशन विद डेसिमल्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। लेकिन आप जानते हैं कंपैरिजन में कोई भी टॉपिक आसान हो जाता है अगर हम कुछ सवालात एक बार दोबारा मल्टीप्लिकेशन के कर लें और फिर उसकी कंपैरिजन में डिवीजन को देखें तो यकीनन ये चीज ज्यादा अच्छे से जहन नशीन हो जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं क्वेश्चन सिर्फ वही कंसीडर कर रहा हूं जो विद इन हमारे सिलेबस का हिस्सा हो, कि भाई बहुत मुश्किल मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं दे रहा। और अगर आप वीडियो देखते हुए सोचते हैं कि भाई ये आसान है, आसान तो जनाब वीडियो देखने के बाद, प्रोसेस करने के बाद हो जाता है। तो इससे मुश्किल क्वेश्चन या इस क्वालिटी के भी, इससे भी हल्के क्वेश्चन आईजीसीएसई और ओ लेवल मैथ्स का हिस्सा है और प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर जो पेपर्स कंपाइल किए गए हैं उनका हिस्सा है। तो हम बिल्कुल विद इन सिलेबस ही काम कर रहे हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कि व्हाट विल हैपन इन डिवीजन इन कंपैरिजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन में अगर कंसीडर कर लूं उसमें मल्टीप्लिकेशन के 0.012 टाइम्स 300 हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जनाब 3 डिफरेंट स्टेप्स लेने थे हमको इसके अंदर। वो 3 डिफरेंट स्टेप्स क्या थे? स्टेप नंबर 1, इग्नोर डेसिमल एंड एक्सट्रीम जीरोस, जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, 12 3 जा 36। चलिए जनाब, हमने यहां लिख दिया 36। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जीरोस, एक्सट्रीम जीरोस कितने हैं? 1 2 एज इट इज कॉपी कर दीजिए। अब देखिए जनाब, डेसिमल प्लेसेस। सो हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3। हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं। चलिए जनाब, राइट से काउंट करते हैं 1 2 3, तो इसका आंसर 3.6 हो जाता है, राइट? हम लिखेंगे 3.6 ब्लैंक स्पेस पे, वट एवर गिवन बाय द सीनियर एग्जामिनर, जो पेपर कंपाइल कर रहे हैं। चलिए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 0.0018 टाइम्स 40। अच्छा जनाब, इसको मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1, अच्छा इसमें स्टेप नंबर 1 इग्नोर डेसिमल एंड एक्सट्रीम जीरोस। स्टेप नंबर 2 यूज जीरोस। स्टेप नंबर 3 यूज डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट स्टेप, आप इसमें से डेसिमल पॉइंट और एक्सट्रीम जीरोस को इग्नोर कर दीजिए। चलिए जनाब, 18 4 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। आपने इस जगह पे 72 लिख देना है। अब सेकेंड स्टेप में आपको देखना है कि एक्सट्रीम जीरोस, एडिशनल जीरोस कितने हैं इसमें। अच्छा जनाब, इसमें सिर्फ एक ही जीरो है। चलिए ये जीरो आ गया। अब देखते हैं कि इसमें डेसिमल प्लेसेस, तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, ये थर्ड स्टेप है। पहले एक्सट्रीम जीरोस की बात कीजिए, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो जनाब ये 4 हो गए, राइट से काउंट करें 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो जाता है जनाब, टाइम्स 0.9। ठीक है जनाब। स्टेप नंबर 1 इग्नोर डेसिमल,
इसमें तो एक्सट्रीम जीरोज है ही नहीं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट है, इसको इग्नोर करें। और बताइए 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, ठीक है जनाब। अब देखते हैं कि एक्सट्रीम जीरोज नहीं है, सेकंड स्टेप पे लेंगे नहीं। थर्ड स्टेप में आप काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 2 3। चलिए जनाब राइट से 3 काउंट करते हैं हम, 1 2 3, और ये लोकेटिंग डेसिमल के लिए हमने 0 लगा दिया, सो 0.054, ये थर्ड स्टेप। अच्छा एक क्वेश्चन और कंसीडर कर लेते हैं हम, नंबर 5 टाइम्स 400, ओके। चलिए जी, स्टेप नंबर 1, इग्नोर डेसिमल पॉइंट एंड एक्सट्रीम जीरोस। 5 4 जा 20, ये 5 4 जा 20 मेंशन कर दिया हमने यहां पे। अब देखते हैं एक्सट्रीम जीरोस कितने हैं, 1 2, एक्सट्रीम जीरोस 2 हैं इसके अंदर, ये 2 0 आपने 20 के बाद ऐड किए हैं। अब आफ्टर डेसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स, जस्ट 1 डिजिट वी हैव, सो 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया, सो आंसर इज 200, ऐसा हो गया। ये मल्टीप्लीकेशन था, और बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन में एक दो सवालात मैंने इस तरह सॉल्व किए थे, क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसंट्रेशन था ना लास्ट टाइम, वो तो ये था कि डेसिमल के स्क्वायर और क्यूब करते वक्त कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे, जो सवालात एग्जामिनर दिया करते हैं, राइट। अब क्लास 3 ऑनवर्ड्स के लिए मैंने कहा था कि आप 20 टाइम्स टेबल और स्क्वायर और 10 टाइम्स क्यूब को याद कर लीजिए, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जिस एजेस में आप लोग हैं ना, इस वक्त आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद रोट लर्निंग और एक रट्टा सा जो है वो आप नहीं लगा पाओगे, तो अभी आपको चाहिए कि टेबल्स वगैरह याद कर लें आप। अच्छा ठीक सही है, आईजीसीएसई में पेपर 2 और 4 में दोनों में कैलकुलेटर की परमिशन है, लेकिन आगे अगर आपने कोई एमबीए करना है, बीबीए करना है, तो विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन मौजूद है, और वहां पर तो ये काम करना पड़ेगा आपको। और दूसरा ये कि अगर आप टाइम ड्यूरेशन में, विद इन टाइम ड्यूरेशन पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी चीज के लिए भी कैलकुलेटर पे काम करना बेहतर नहीं होता। आप कुछ टेक्निक्स को यूज कीजिए, और ओ लेवल के लिए तो स्पेशली पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर, राइट। अच्छा देखते हैं, ये तो मल्टीप्लीकेशन थी जो हमने की, ये मल्टीप्लीकेशन है जो हमने किया इस वक्त, तो प्रीवियस में इसका थोड़ा सा रेफरेंस हमने दिया था, तो ये हमने जो किया है परफॉर्म, वो है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा अब इसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे डिवीजन की। सो हाउ वी विल परफॉर्म प्रोसेस ऑफ डिवीजन विदाउट मेकिंग एनी लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। हम लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जाएंगे, हमने इसी तरह से प्रोसेस करना है और डिवीजन में आंसर लेकर आना है। यकीनन इनके आंसर 1 मार्क्स वाले हैं, तो 1 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि टाइम यहां पे सेव करें आगे के क्वेश्चन के लिए ना, और यहीं पर ही अगर आप लिख कर और मल्टीप्लाई करके, जो एग्जामिनर को नजर भी आ रहा है कि क्लास 2 3 की तरह आप काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे रख के, और मल्टीप्लीकेशन के बाद काउंट कर रहे हैं, तो यही चीज हम अवॉइड इसी चीज को करना चाह रहे हैं ना। ओके नाउ अब इस जगह हम देखते हैं कि ये हमारे पास डिवीजन आ गया, कि डिवीजन के प्रोसेस में हम डिवाइड किस तरह करेंगे, लेकिन डेसिमल नंबर्स को हम इस चीज को देखते हैं। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है 3.600। अब मैं अगर क्वेश्चन कंसीडर करूं, इन कंपैरिजन क्वेश्चन में कंसीडर करता हूं यहां पर 3.6 डिवाइडेड बाय 0.012। अच्छा अब यहां पर स्टेप नंबर 1 सेम, इग्नोर कीजिए डेसिमल पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया इसके अंदर। सो दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 12, ओके 12 3s are 36। अब यहां डिवीजन के अंदर जो डिनोमिनेटर लिखा है, इस पे प्रोसेस को रिवर्स करना है। नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 2 3। अब आप इसको काउंट करेंगे एक्सट्रीम जीरोस, सो हाउ मेनी जीरोस ओवर देयर, 1 2 3, ये 3 0 हमने यहां कंसीडर कर लिए। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूमरेटर में अगर लिखा है 3.6, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज 1 डिजिट, ओके राइट से काउंट करते हैं 1 डिजिट, सो हमारा आंसर होगा 300। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, 0.054 डिवाइडेड बाय 0.9,
ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंसीडर किया। सेम प्रोसेस, स्टेप नंबर 1, डेसिमल को इग्नोर कीजिए, आपको क्या दिखता है 54 डिवाइडेड बाय 9। चलिए जी, 9 6 54, 9 6 54। अब देखते हैं हम कि डिनोमिनेटर में प्रोसेस को रिवर्स करना है। एक्सट्रीम जीरोस आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट को शो करता है। सो यहां आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ये हमारा एक्सट्रीम जीरोस में काउंट हो गया। अब न्यूमरेटर के अंदर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट कितने हुए 1 2 3, राइट से 3 काउंट करते हैं 1 2 3। So when we divide 0.054 by 0.9, the answer would be 0.060। ये हमारा आंसर होगा। तो प्रोसेस के अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर के में प्रोसेस को रिवर्स करना है। एक्सट्रीम जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट को शो करेगा, ये हमारा प्रोसेस है। और अगर हमारे पास यहां पे जीरोस होते डेसिमल में तो वो हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट कंसीडर कर लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 200 डिवाइड बाय 0.5। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए जरा, डेसिमल और एक्सट्रीम जीरोस को इग्नोर करें, दिस इज 2/5। अब प्रॉब्लम यह है कि जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, तो मैं इसमें से एक एक्सट्रीम जीरोस को काउंट कर लेता हूं और मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं 20। चलिए जी, 5 4 20। अब हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सट्रीम जीरो सिर्फ एक है, लेकिन डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो 1 डिजिट है, ये भी तो एक्सट्रीम जीरोस में काउंट होगा। सो 1 and 1 2 जीरोस हमने यहां मेंशन कर दिए। सो आंसर वुड बी 400.072 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, अब यहां पे आपके पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स भी हैं, डिजिट भी है, आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स है और डिनोमिनेटर में जीरो भी मौजूद है, जो रिवर्स प्रोसेस में आफ्टर डेसिमल काउंट होगा। जैसा कि मैंने कहा कि डिवीजन में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। जब इन दो को डिवाइड करेंगे तो स्टेप नंबर 1, डेसिमल और एक्सट्रीम जीरोस को इग्नोर करें तो दिस इज 72/4। अब 72 को 4 से डिवाइड करना है और थोड़ा सा मेंटल मैथ्स यूज कीजिए आप। तो 72 डिवाइड बाय 4, 4 1 4। जब 4 1 4 करते हैं तो जनाब 3 आ गई आपके पास। अब ये 3 और 2 32, 4 8 32। इतना मेंटल मैथ्स आप यूज करेंगे। सो हमारे पास जो आ रहा है वो है 18। चलिए देखिए जनाब, डिनोमिनेटर में जो एक्सट्रीम जीरो है वो तो डेसिमल के तौर पे काउंट हो रहा है ना, तो 1 डेसिमल ये आ गया 2 3 4, 1 2 3 4। सो हमारा आंसर हो गया जनाब 0.0018। यह आंसर 0.072। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं जनाब 0.0018 से, 0.0018 से, तो डेसिमल इग्नोर कर दे, 72 डिवाइड बाय 18, 18 4 72। ठीक है जनाब, 18 4 72 हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट है वो तो एक्सट्रीम जीरोस वाले काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। ये हमने यहां पे 4 0 इस तरह से ऐड कर दिए। न्यूमरेटर में प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा, न्यूमरेटर में आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3। सो हमारा आंसर हो गया 40.000। जब आप ब्लैंक स्पेस में लिखेंगे तो आंसर आपका 40 आ गया, या 40.0 आप मेंशन कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमने प्रोसेस किया है वो डिवीजन का है, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन था और मल्टीप्लिकेशन हल्का सा मैंने प्रीवियस क्लास में भी शो किया था। इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, आप उससे प्रीवियस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिए ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या काम किया करते थे। यहां पर हमने दोबारा से प्रोसेस को थोड़ा सा शो कर दिया है। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन से दूसरे प्रोसेस हैं, हम उसी पे वीडियो फिर आइंदा अपलोड कर देंगे आपके लिए ना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।